इरफान साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है इलेक्शन बुलाने की प्रेसिडेंट साहब ने अब मामला खड़ा हो गया, उनके आर्गूमेंट में एक वजन तो लगता है। वो कहते हैं कि जी आप पहले रिजर्व सीट का फैसला कर लें ताकि एग्जैक्ट एलोकेशन सीट्स का पता लग जाए, उसके बाद सेशन बुलाया जाएगा। ये एतराज़ में कोई वजन है कि टोटल मेंबरशिप जो है नेशनल असेंबली की, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वो ना भी पूरा हो तो फिर भी जो 21st डे फॉलोइंग द डे ऑफ जनरल इलेक्शन, तो वो तो नेशनल असेंबली को मिलना जरूरी है और लाजिम है, और ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। तो इन एनी केस 1 मार्च को तो नेशनल असेंबली हर हालत में मिलेगी। हाँ, सदर साहब जो हैं वो जो चाह रहे हैं वो पूरा हो या ना हो, नेशनल असेंबली। लेकिन अगर नेशनल असेंबली मिलती है जैसे आइन में लिखा हुआ है, तो क्या उस दिन वो स्पीकर फिर इलेक्ट कर सकती है? क्योंकि वो फिर हाउस पूरा नहीं है ना। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाउस पूरा होना चाहिए। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उस दिन जो लोग मेजॉरिटी लेंगे ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पूरा हो या हाउस पूरा ना हो, जो भी शख्स मेजॉरिटी लेगा, और मेजॉरिटी जो है वो है 169, टोटल जो है मेरा ख्याल है 336 है, और मेजॉरिटी जो है 169 है। और अगर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी अगर किसी की आ जाती है तो बाद में रिजल्ट आते रहेंगे, वो सारे टैबुलेट होके ऐड अप होके भी 169 ही फिर बनेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है ये सीट्स ना देने का, या बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट इफ्ताखार खान की डॉन में छपी हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा उसकी रेफरेंस बताया है कि जी लोगों ने उनको कहा कि जी हाई कोर्ट जजमेंट है 2018 की, जिसमें कोर्ट ने कहा रिजर्व सीट कोटा पार्टी का नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसके खाते में बनता उसको मिलेगा। और एक मिसाल भी है, जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी को केपी के अंदर रिजर्व सीट्स, औरत की रिजर्व सीट मिल गई थी खातून वाली, जब मर्जर हो गया था वाटा का, तो वो सीट्स उसके अगेंस्ट उनको मिल गई थी, हालांकि उससे पहले उन्होंने कुछ जमा नहीं करवाया हुआ था। तो ये क्या सीट्स पे इनकार कर सकता है इलेक्शन कमीशन ये रिजर्व सीट देने से? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तनासब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो हासिल करती है जनरल सीट, जिस तनासब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनरल सीट हासिल करती है, उसी तनासब से उसको रिजर्व सीट्स जो मिलेंगी। तो इसमें इसको कोई नहीं रोक सकता, इस कोर्स को। सो कल आपका ख्याल है कि उनको सीट्स, रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, तो फिर तो वैसे ही हाउस पूरा हो जाएगा, फिर तो 29 में ये बहस भी खत्म हो जाएगी कि हाउस इनकम्प्लीट है या नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कल वो रिजर्व सीट का भी सारे रिजल्ट आ जाते हैं और वो ये मामला भी तय हो जाता है कि किस किस को क्या क्या परसेंटेज मिली है, तो फिर हाउस भी कंप्लीट होगा। लेकिन हाउस अगर ना भी कंप्लीट हो, जैसे मैंने कहा, तो मेजॉरिटी भी अगर किसी ने शो कर दी है उस वक्त, तो वो बाद में कंप्लीट होता रहेगा, उससे हुकूमत साजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है इरफान खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लीगल इनपुट।